इस वीडियो में मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देने आया हूं आरबीआई की गाइडलाइन अपडेट। आरबीआई की गाइडलाइन आ गया है आपके डेबिट कार्ड को लेके, आपके क्रेडिट कार्ड को लेके और आपके उन कारणों को लेके जिन कारणों की वजह से आपको बैंक वाले परेशान करते हैं, रिकवरी वाले के रूप में आपको परेशान कर रहे हो या आपको अपनी उन सर्विसों को लेके परेशान कर रहे हो जिनको आप न चाहते भी उनकी वजह से लेना पड़ रहा है। कार्ड बंद करवाने में दिक्कत आ रही है, कार्ड आपने बंद करवा दिया और उन्होंने अभी तक आपको एनओसी नहीं दी है। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आरबीआई की नई गाइडलाइन आपके बड़े काम की होने वाली है। इस खबर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया है, जाके वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और पूरी वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो हो जाइए खबरदार अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अब आरबीआई बैंकों की लेके छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, वीडियो के अंत में पता चलेगा। मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं। कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, नई आरबीआई का आप लोगों के लिए मास्टर खबर आ चुकी है। अब आप अगर क्रेडिट कार्ड के परेशानियों से लेकर परेशान हैं, जानते हैं ना कि आपको कैसे वो वकील पुलिस बन के आपको कॉल करते हैं, कैसे आपके जीवन में वो लोग जहर घोलते हैं। पुलिस स्टेशन से कॉल करा के, पुलिस आपके घर भेज के, मुखिया पंचायत के प्रतिनिधि को कॉल करके और आपके माँ बाप को कॉल करके। तो इनसे आप घबरा रहे हैं तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन लोगों को भी दिखा दीजिएगा ताकि वो इन वीडियो को देख के अवेयर हो सके और आपकी हेल्प कर सके। तो दोस्तों, आरबीआई को सब पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सब पता है लोगों की परेशानियों को और इन बैंकों की बपोती को लेकर कैसे ये लोगों को हरेसमेंट कर रहे हैं। कोरोना काल में आप लोग परेशान हुए, ये सारी दुनिया में ज़ाहिर है कि लोगों की जॉब चली गई, लोगों की जॉब कट हो गई, सैलरी कट हो गई, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी उन चीज़ों में फंस गए जो वो नहीं फंसना चाहते थे। वो क्रेडिट कार्ड इतने सालों से चला रहे थे लेकिन वो पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो गए। कारण यही है कि बैंकों ने मनमानी किया, कभी मोराटोरियम के नाम पे तो कभी उनको इतना ब्याज लगा दिया कि वो पैसे देते गए लेकिन उनका कर्जा कभी ख़त्म नहीं हुआ। आप लोगों को बताता हूं कि अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास हुआ है और अब आपके पास पैसा देने का कोई स्रोत नहीं है तो आप इस सिचुएशन में सेटलमेंट करवाइए। सेटलमेंट वो अमाउंट होता है जिसमें आप अपना पक्ष रखते हुए बैंक को बोल सकते हैं कि मेरे साथ ये परेशानी है और मेरे पास इतने पैसे मैं दे दूंगा, आप प्लीज़ एनओसी या फिर आप अपना सेटलमेंट ऑफर लेटर मेरे मेल पे दे दीजिए, मैं ये पेमेंट कर देता हूँ। अगर आपको सही से जानकारी होगी तो आप ये चीज़ खुद कर सकते हैं। तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो आपके लिए मैं बता दूँ क्या आया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। हाईलाइटेड खबर है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के मास्टर सर्कुलर को लेकर। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को आरबीआई की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड शुरू नहीं करेंगे। बैंक ग्राहकों को डेबिट कार्ड सुविधा नहीं लेके बाध्य नहीं करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने या मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने अथवा अन्य कोई सुविधा शुरू करने से मना किया है। इसका पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनियों को जुर्माने के रूप में बिल की राशि का दूना देना होगा। आरबीआई ने कार्ड जारीकर्ता बैंकों को एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष से ग्राहकों से बकाये की वसूली को लेकर डराने, धमकाने या परेशान करने से भी मना किया है। क्रेडिट कार्ड को लेकर अपने मास्टर दिशा निर्देश में आरबीआई ने कहा है, बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करना या उसकी सीमा बढ़ाना या अन्य कोई सुविधा देना बिल्कुल मना है। यह दिशा निर्देश 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। तो 2022 से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आने वाला है अगर आप लोग डट के ट्रैप में फंसे हुए हैं। साफ कहा गया है कि रिकवरी वाले जो एजेंट है अपनी मनमानी नहीं करेंगे। अब आपको जो डरा के धमका के पुलिस बन के, वकील बन के या पुलिस स्टेशन में कॉल करके सिपाही को भेज दिया जाता है, गांव में खासकर ऐसा होता है, खासकर यूपी जैसे स्टेट में और बिहार जैसे स्टेट में तो ये हो रहा है कि वो थाने में कॉल कर देते हैं, एसएसपी को कॉल कर देते हैं और एसएसपी क्या करता है, वो अपने सिपाहियों को भेज देता है फलाना के यहाँ जाओ और देखो क्या सिचुएशन है। एसएसपी को भी नहीं पता होता या बड़े अधिकारियों को भी नहीं पता होता कि ये कॉल कौन कर रहा है और वो इस ट्रैप में फंस के उनके बिहार पे वो कॉल करवाते हैं। वो मनमानी से पुलिस वगैरह को आपके घर पे भेज देते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गांव समाज में तो पुलिस नाम की चीज़ से ही लोग ऐसा डर जाते, घबरा जाते, चाहे वो किसी भी चीज़ के कारण आए हों, लेकिन लोगों के दिमाग में तो यही जाता है कि भाई यह कुछ गड़बड़ करके आया है। तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए रिकवरी वाले इस हद तक जा सकते हैं और कुछ केसों में तो देखा गया है डर के मारे लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह गलत काम आपके जीवन को तो ले जाएगा लेकिन
समाज में वो गंदगी, वो पीड़ा लोगों के नज़रिए में हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो सोचते रह जाएंगे कि कुछ तो आपने गलत किया था जो आप इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो आपको डरना घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपकी हेल्प करने के लिए आरबीआई की मास्टर गाइडलाइन आ गई है जो 1 जुलाई 2022 से आप लोगों के लिए लागू हो जाएगा। नियम कानून तो अभी भी है। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ ना कि आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप है, आओ मैं बताऊंगा, भेजूंगा, आप पढ़ो और उनसे आप लड़ने की कोशिश करो जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो बैंक नहीं है, बैंक के झूठ मूठ के रिप्रेजेंटेटिव है जो आपसे पैसा ऐंठ के कुछ खुद कमाना चाहते हैं और खुद कुछ बैंकों को देने चाहते हैं। तो आप लोग आरबीआई की गाइडलाइन को पढ़िए। दूसरी बात जो इसमें कही गई है कि आप लोगों का जो क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है या कोई ऐसी सर्विस होती है जो अपने आप एक्सपायर हो जाती है या फिर आपका वो लिमिट इनहेंस कर देते हैं क्रेडिट कार्ड में बिना आपसे पूछे हुए, तो अब उनके पास बिल्कुल प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए ये चीज़ उन्होंने किया है बिना पूछे आपके। अगर वो कर देंगे तो जुर्माने की राशि आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट से दुगुना वसूल करवा सकता है बैंक। अगर आप नोडल ऑफिसर्स में मेल करके अपनी पक्ष को रखें ना, अगर वो आपका सॉल्व करें तो आप बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स में या आरबीआई की जो मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आ गया है, आप उसमें जाके अपनी कंप्लेंट को रख सकते हैं। देखिए, कुछ करेंगे तो कुछ आपके साथ होगा, कुछ नहीं करेंगे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बिना पूछे नहीं भरा सकता बैंक। आपने अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दिया है, 7 दिन में बैंक को एनओसी देनी पड़ेगी। उनको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है फटाफट आप उसके मार्फत से बैंकों को इतला कर दे ताकि वो एक्शन ले। 7 दिन के अंदर आपका सुविधा अनुसार अगर उन्होंने उस चीज़ का रिजॉल्व नहीं किया तो उस पर डे 500 रुपये के हिसाब से पेनल्टी बैंक पे लगने वाली है। 7 दिन में उसको रेजुलेशन उस चीज़ का सोल्यूशन देना है। अभी तक आपके साथ ऐसा होता था? नहीं होता था ना, क्योंकि बैंक को कस्टमर केयर को कॉल करते थे, कॉल लगता नहीं था। कार्ड बंद करवाना होता था, इतना लंबी प्रक्रिया होती थी कि आदमी परेशानी हो जाता था। बैंक के पहले क्रेडिट कार्ड कैसे बंद होते थे ये वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है। पेमेंट करिए, रिक्वेस्ट डालिए SMS के थ्रू या मेल के थ्रू, आपको उसका पता चल जाएगा कि आपने ये रिक्वेस्ट डाल दिया है और उसके 7 दिन में वो चीज़ आपको बंद हो जाना चाहिए। आप कोई हार्ड कॉपी बैंक को नहीं भेजना है ताकि जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो। ये सारी सुविधा के लिए बैंकों को आरबीआई ने बोल दिया है, अब आप इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, अलग अलग माध्यम से पता चल जाएगा। तो केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों को कहा है कि अगर आपकी मंजूरी के बिना कोई कार्ड जारी किया जाता है या मौजूदा कार्ड को एडवांस बनाया जाता है तो कार्ड जारी करने वाले के लिए शुल्क को वापस करना होगा, जुर्माना बैंक को देना होगा। यह जुर्माना बिल राशि का दुगुना होगा। और मास्टर दिशानुसार 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली कमर्शियल बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड का कारोबार शुरू कर सकते हैं। कार्ड जारी करने वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ गठजोड़ कर यह काम कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने प्रायोजक या अन्य बैंकों के साथ गठजोड़ कर क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। यानी कि अब क्रेडिट कार्ड गांव-गांव घर-घर में मिलेगा। बैंकों को ये पावर दे दिया गया है कि भाई 100 करोड़ के बैंक हो तो आप अपना अलायंस बना के नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या क्षेत्रीय बैंकों के साथ आप क्रेडिट कार्ड के कारोबार को करो और लोगों को क्रेडिट कार्ड तो दो, लेकिन सारी चीज़ों को बता के, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई चीज़ अगर किसी को दे दिया जाता है तो वो खतरनाक हथियार हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले उसके ऑफर, फीचर्स और क्या क्या चीज़ें होती है क्रेडिट कार्ड में आपको पता होना चाहिए। नहीं मालूम है तो क्रेडिट कार्ड की पूरी सीरीज की मैंने वीडियो बना रखी है, आप जरूर जाकर देखिएगा। आपका रिकवरी एजेंट होता है, वो आपको ज़्यादा डराए धमकाए तो उनके लिए भी बैंक ने नॉर्म्स ला दिए हैं। मैंने आपको बोला था ना, DRA का एग्जाम और DRA का सर्टिफिकेट, लाइसेंस नंबर मांगेंगे। अब रिकवरी वाला अगर आपको परेशान करेंगे तो आप उसका लाइसेंस नंबर मांग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब तक वो उस चीज़ का कोर्स नहीं करेगा 50 से 100 घंटे का, तब तक उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा और लाइसेंस नहीं होगा तो रिकवरी नहीं कर सकता है। अगर वो बिना DRA के आ रहा है तो वो एक चोर है जिसकी आप पिटाई कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। और बाकी यही खबर थी, आप लोगों को बताने आया। तो चैनल पे नहीं थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए दोस्तों के साथ। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड, लोन या सेटलमेंट से रिलेटेड बैंक के रिकवरी वाला कोई आपको परेशान कर रहा है तो अपने सवालों को आप यहाँ रख सकते हैं ताकि मैं, मेरी टीम आपकी हेल्प करे उस चीज़ों को शॉर्ट आउट करवाने में जिससे आप परेशान हो। पर्सनल लोन लेना है, अगर ज़रूरत है लोन की तो आइए, हम कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए सेहत का ख्याल, क्योंकि कुछ भी अच्छा काम करिए लेकिन उस काम को करने के बाद ढिंढोरा ना पीटिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।